साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी सूचना मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि एनटीए यूजीसी नेट की एग्जाम जो 18 जून को लगी थी साथियों, वो साथियों रद्द कर दी गई है। अलग अलग तमाम वेबसाइटों पर साथियों लीडिंग एजेंसियां इस चीज की रिपोर्ट कर रही हैं कि एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं कि अगर एग्जाम रद्द हो गई है तो कब एग्जाम होगी, एनटीए क्या क्या स्टैंड है और साथियों एमएचआरडी का क्या स्टैंड होने वाला है साथियों, और यहां पर अलग अलग लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया है और क्यों ये एग्जाम रद्द हुई है। इन तमाम चीजों पर साथियों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना साथियों, मैं आगे ये भी बतलाऊंगा कि इस एग्जाम को कब किया जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों का आज मन है क्या यार गाली देने का? सालों को है आपका मन आज गाली देने का? आज तुम दे ही लो यार। 11-12 लाख लोगों का भविष्य के साथ ये नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग। जिस दिन मैंने पहली वीडियो बनाई थी, जिस दिन ये बात सिद्ध हुई थी कि ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, उसी दिन मैं आप लोगों से कहा था कि बड़ा घपला की साजिश है। और साथियों नीट में ये लोग नंगे हो गए नीट में। और साथियों अब एनटीए ने फिर से वही कांड साथियों यूजीसी नेट में करवा दिया। नहीं संभलता इनसे। तो भाई तुम लाखों की पगार ले क्यों रहे हो? जब तुमसे ये चीज संभल ही नहीं रही है तो क्यों ले रहे हो तुम लाखों की पगार? तुम्हारी बस की नहीं है तो आप सोचो कि यार एक स्टूडेंट से तुम हजार हजार 1200 700 फीस ले रहे हो। तुम करोड़ों में फीस ले रहे हो एग्जाम करवाने की, और तुमको इतनी शर्म नहीं है कि ढंग से एग्जाम करवाई जा सके। एग्जाम पेपर लीक हो गए हैं। काहे की जल्दीबाजी थी? भारत तो डिजिटल हो रहा था। क्यों इसको ऑफलाइन करवाया गया? नीट में भंडाफोड़ी करी, पूरा देश ने जानी, और अब एनटीए ने फिर से यूजीसी नेट पे भंडाफोड़ी करी है। कितने दिन आज साथियों सुबह ही में पेपर का आप लोगों को विश्लेषण दे रहा था, आंसर की लिखवा रहा था, और देखिए क्या हश्र हुआ है। पूरी डिटेल्ड बतलाने वाला हूं कि कब एग्जाम होगी आगे और क्या क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और तुम्हारे अंदर क्या मन में चल रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हारा एनटीए वालों को गाली देने का मन कर रहा है तो एनटीए लिखकर गाली दे देना भाई, डायरेक्ट मत देना। तो साथियों आज तुम्हारे जो मन में है वो करो। हद कर दी। करोड़ों लाखों रुपए स्टूडेंट से फीस में लेते हो और उनको क्या मिला? क्या मिला उनको? किस चीज की जल्दबाजी थी एक दिन में एग्जाम करवाने की? किसने कहा कि ऑनलाइन करवाओ? तुम किसको भर्ती करना चाहते थे? कौन है ऐसे लोग, तुम्हारे अपने लोग, जिनको तुम सिस्टम में घुसाना चाहते हो, जो एग्जाम पास नहीं कर सकते? उनको तुम ऐसे फर्जीवाड़े से घुसाना चाहते हो? कौन है वो लोग जिनके लिए तुमने ये सारा षड्यंत्र रचा है ऑफलाइन का? उनसे डायरेक्ट एग्जाम पास नहीं होगी तो तुम इस तरह से सेटिंग बाजी करके उनको अंदर घुसवाओगे विश्वविद्यालयों में। ऐसे नेट पास नहीं होगी, फिर तुमसे पीएचडी भी करवाओगे और तुमको प्रोफेसर भी बनाओगे। कौन सी माइंड सेट को तुम लेकर आना चाहते हो? साथियों बहुत बड़े दुख के और गुस्से में यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी अभी मिली सूचना में साथियों ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारी एनटीए यूजीसी की नेट की एग्जाम रद्द हो गई है। और साथियों इसकी पुष्टि अलग अलग जगह से हो गई है। अगर आप चाहो तो एनडीटीवी का ये वीडियो देख लेना। वैसे मैं आपको ट्वीट वगैरह काफी दिखाने वाला हूं इस वीडियो से साथियों। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कल ली गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। ये साल में 2 बार होती है और इस बार जो परीक्षा हुई है साथियों बिल्कुल ये साथियों परीक्षा रद्द हो गई है। आगे भी मैं आपको कई सारे ट्वीट दिखाने वाला हूं और हमारे साथियों एमएचआरडी का क्या इस पर मत है, इस पर साथियों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। आप लोगों का खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? आप बताइए मुझे। एनटीए ऐसा निकम्मा सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है। अगर आप पर एग्जाम लेने की इतनी नहीं है आप लोगों की बस की, तो सबको हटाओ ना, जो लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं। हटाओ इनको सबको, कोई नई संस्था बनाओ। नीट में जो नंगा नाच हुआ है नीट के अंदर, वो पूरे देश ने देखा। और अब एनटीए के अंदर एनटीए ने फिर से यूजीसी नेट में करवा दिया।
काहे जल्दी थी एक दिन में एग्जाम लेने की, और क्यों करवाई ऑफलाइन एग्जाम जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन एग्जाम से चल रहा था? तो ऑफलाइन की जरूरत ही क्या थी? इतने सारे सब्जेक्ट की एक दिन में एग्जाम क्यों लेना? साथियों, एनटीए को ही बंद कर देना चाहिए, कोई नई संस्था का गठन करना चाहिए। या तो संस्थाएं भ्रष्ट हैं या संस्था में रहने वाले लोग भ्रष्ट हैं जिनके पास अधिकार है। मैं डे वन से कह रहा हूं कि जिस दिन यह सूचना मुझे मिली थी कि ऑफलाइन एग्जाम हो रही है, उसी दिन मैंने कहा था कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कुछ विशेष वर्ग के लोग, कुछ विशेष माइंड सेटअप के लोग, निकम्मे लोग जो इस तरीके से एग्जाम को पास नहीं कर सकते, उनको सिस्टम के अंदर घुसाया जाएगा, उनसे एग्जाम पास करवाई जाएगी। और अब तो इसी एग्जाम के साथ पीएचडी एंट्रेंस भी कर दिया था, ताकि पीएचडी में भी उनको एनरोल करवा दिया जाए और फिर उनको प्रोफेसर बना दिया जाए। तुम विश्वविद्यालयों को ही खत्म करना चाहते हो। तुम्हारा माइंडसेट यही है कि गांव के गरीब के बच्चे, गांव गरीब मजदूरों के बच्चे, कस्बों में रहने वाले बच्चे तुम्हारी विश्वविद्यालय में पढ़ने ना आ जाएं और या पढ़ाने ना आ जाएं। ये एक केवल एग्जाम का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप इसको चाहे मान लो साथियों। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं एनटीए के, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये साथियों, एनटीए कितने 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिए यूजीसी ने, और कितने नीट के बच्चों ने एग्जाम दिए, सबको मिलकर इस एनटीए नाम की संस्था के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और मांग करनी चाहिए। जो पदासीन मठाधीश जो अधिकारी हैं, उनको निरस्त करने की मांग करनी चाहिए। क्या आप मेरे इस बात का समर्थन करते हो साथियों? क्या आप इस बात का समर्थन करते हो मेरी? आप चाहते हो कि इनके जितने भी मठाधीश बैठे हैं उनको सस्पेंड करवाना? तो साथियों, हम एक मुहिम चलाएंगे, ट्विटर पर मुहिम चलाएंगे, दुनिया भर के लोगों को जोड़ेंगे। साथियों, आप बाइकॉट, एक हैशटैग चलाऊंगा मैं, बाइकॉट एनटीए। और साथियों, आपको मुझे फॉलो कर लेना है। मेरा ट्विटर पर हैंडल है डॉक्टर लोकेश वाली। मेरा वेरीफाइड है, मुझे ग्रीन टिक है मेरे पास में, वेरीफाइड है मेरा यहां पर। आप मुझे डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से, डॉक्टर LOKESH, डॉक्टर लोकेश वाली BALI, इस नाम से साथियों मुझे ट्विटर या एक्स पर आप फॉलो कर लीजिए। आपको यहां पर हम एक नई मुहिम चलाएंगे साथियों। ऐसे भ्रष्ट लोगों को बाहर निकालना चाहिए, इन सबको जब्त करना चाहिए। ये कितनी संपत्ति कमाई है इन लोगों ने, कितनी संपत्ति कमाई है नीट का पेपर बेचकर, कितनी संपत्ति कमाई है यूजीसी नेट का पेपर बेचकर। अधिकार सुख मादक होता है साथियों, अधिकार सुख मादक होता है। जब अधिकार सुख आता है तो दिमाग पर चढ़ता है, और ये मादकता ही है जो भ्रष्ट करवा रहे हैं आप लोगों को। आप साथियों मुझे डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से मुझे ट्विटर पर, मैंने ये प्लानिंग नहीं की थी पहले, ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं आपको नहीं तो पीपीटी पर दिखाता, लेकिन मेरा अभी मन किया कि यार हम ट्विटर पर मुहिम चलाएंगे और इस छात्रों को जोड़ेंगे और एनटीए के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो मठाधीश बनकर बैठे हैं ऊपर, उन सबको, उनको यह पता नहीं कि पेपर हमारा कहां से लीक हो गया, किस चीज की जल्दी थी। और यह जवाब में लेना चाहिए कि तुम ऑफलाइन एग्जाम क्यों करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो ऑफलाइन एग्जाम? जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन पर चल रहा था तो तुम ऑफलाइन एग्जाम क्यों करवा रहे हो? मुझे आप सब लोग जवाब दीजिए, आप सवाल पूछिए कि एनटीए नीट की हो चाहे यूजीसी की एग्जाम हो, ऑफलाइन क्यों करवा रहे हो? तुम किन लोगों को चाहते हो कि ये लोग विश्वविद्यालय में आ जाएं, ये लोग नेट करें, ये लोग पीएचडी करें और ये लोग फिर प्रोफेसर बने? गांव के गरीब के, कस्बों में रहने वाले बच्चों को तुम लात मारना चाहते हो। तुम्हारा माइंड सेटअप यही है। तुम नहीं चाहते कि गांव का, देहात का कोई स्टूडेंट आकर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बने। और यह केवल शुरुआत है, आगे साथियों इसके पीछे बहुत बड़ी बात होगी। इतनी मेहनत करके जो आप लोगों ने एग्जाम दिया, हम लोगों ने जुटकर आप लोगों को आंसर की बतलाया, समझाया, आगे की प्लानिंग की, और साथियों क्या होने जा रहा है?
एग्जाम रद्द हो गई है। ये पूरा साथियों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक लेटर है, इस पर हम बात करेंगे, ट्विटर पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग घबराना मत। मैं आप लोगों के लिए साथियों ये बहुत सारे सब्जेक्टों की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पर भी कराऊंगा और अपने प्रोफेसर पर भी कराऊंगा। हिंदी साहित्य में खुद पढ़ाता हूं, पेपर 1 में खुद पढ़ाता हूं, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान, ये साथियों आपको अपना प्रोफेसर पर देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या होगा आगे का, इस एग्जाम का क्या होगा, इस चीज को देख लेते हैं। क्या होगा पूछ रहे हो आप मुझसे, क्या होगा? क्या बताऊं क्या होगा? एसी चल रही है और मुझे पसीने आ रहे हैं, कसम से सच बता रहा हूं। एसी चल रही है और मुझे गुस्से से पसीने आ रहे हैं। तुम्हारा पता नहीं यार, तुम्हारा खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। मैं अपनी कह सकता हूं कि मुझे एसी चल रही है और मुझे पसीने आ रहे हैं। मैं आपसे मतलब मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है इस समय, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। घबराना मत। पहली बात, घबराना मत। एग्जाम तो इनको लेनी पड़ेगी, इसका कोई न कोई उपाय तो हम ढूंढवा कर रहेंगे। दिसंबर की एग्जाम समय पर होगी, शायद इस बीच में कोई पता नहीं दिसंबर की एग्जाम को इसको मर्ज कर दें, ये पता नहीं। क्या ये भी हो सकता है कि 1 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में से एग्जाम को पुनः ले लिया जाए, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट स्थिति नहीं है। अभी तक ये स्पष्ट स्थिति नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मुझे आज रात का समय दीजिए, कल मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और यह बतलाऊंगा कि अब आपकी एग्जाम कब होगी, क्योंकि मैं कोई बात हवा में करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक की स्थिति से यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह एग्जाम दोबारा होगी, वो कब होगी। ये सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इनका भाई जो पेपर, जो लीक वाला मामला है, वो ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का जो पेपर लीक से संबंधित ही चीजों के बायका कह रहे हैं साथियों। तो ये है साथियों आप लोगों का लेखा जोखा। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो पूरा ये ट्वीट वगैरह दुनिया भर के लिख रखा है। उन्होंने कहा कि जो ये मामला इन्होंने अलग अलग एजेंसियों को सौंप दिया है और बार बार कह रहे कि नेशनल साइबर जो क्राइम थ्रेट्स है ये साथियों इनको मिले हैं कि ये यहां से हमारा जो पेपर है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। ये बार बार इस चीज को कह रहे हैं। अलग अलग एजेंसी जांच करेंगी, क्या करेंगी कोई पता नहीं, लेकिन ये जांच वांच होती रहेंगी, लेकिन हमारे स्टूडेंट का जो बुरा हुआ है उसका कोई भरोपाई नहीं करेगा। अभी चीजों को थोड़ा सा और स्पष्ट होने दो, आज रात तक थोड़ा सा और चीजों को स्पष्ट होने दो, जिससे मैं आपको ये बतला पाऊंगा कि ये एग्जाम कब होगी, क्योंकि अभी तक की सूचना में ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि अब आपके साथ क्या होगा। लेकिन यकीन मानो साथियों, मैं आपको ये वीडियो सुबह तक या रात तक जरूर से दूंगा। अपना प्रोफेसर पर मैं आप लोगों के लिए ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ हूं और कुछ नया करूंगा। मैं यहां पर कुछ नया करूंगा। आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आप लोगों के लिए मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। ऐसे लोग बहुत कुछ नया करूंगा साथियों। यहां पर अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप डाउनलोड कर लेना। एनटीए आपके साथ बुरा करेगा, लेकिन हम आपके साथ अब भला करेंगे। आप जैसा मैं कल तक पूरी रूपरेखा बतला दूंगा कि हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहां पर हम लोग ये सारे सब्जेक्ट आपको साथियों पढ़ा रहे हैं। हिंदी साहित्य में खुद पढ़ाता हूं, पेपर 1 में खुद पढ़ाता हूं, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स नया सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं, इकोनॉमिक्स लेकर आए हैं, ज्योग्राफी लेकर आए हैं, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान साथियों ऐसे सब्जेक्ट आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। तो आप साथियों जाइए प्ले स्टोर पर अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इससे संबंधित भी नई जानकारी मैं आपको बहुत जल्द अपडेट करने वाला हूं। आप लोगों के लिए यहां पर भी कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। तो साथियों मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मैं इस समय बहुत गुस्से में लाल हूं भाई साहब। पूछो मत बस मेरे साथ क्या बीत रही। इतनी मेहनत करी यार हम लोगों ने मिलकर, इतनी मेहनत करी हम लोगों ने मिलकर, क्या अंजाम हुआ।
मतलब ये वो लग रहा है कि यार थाली सजा दी, खाना लगा दिया, यार किसी ने वो खाना हमारे सामने से खींच लिया। क्या मजाक चल रहा है इस देश में यार, हद हो गई है। नीट के बच्चों के साथ अब यूजीसी के साथ मैं यार सीरियसली गाली वाली दे दूंगा आज। मैं विस्फोट हो रहा हूं। मैं सीरियसली आज इतने बड़े मन से मैं पता नहीं क्या क्या कह दूंगा। इसलिए मैं अब विदा ले रहा हूं। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, थोड़ा दिमाग ठंडा करके, थोड़ी जानकारी और जुटाकर। हमारी एग्जाम कब होगी, मैं ब्लास्ट हो रहा हूं भाई साहब अंदर से। मैं गाली वाली दे दूंगा आज। मैं मतलब मेरी हालत खराब है, मतलब गुस्से से। वैसे तो मन में तो मैं बहुत दे रहा हूं, सूचना मिलते खूब दी, लेकिन यार यहां से मत दिलवाओ मुझसे तुम गाली किसी को आज, एनटीए वालों की। चलिए साथियों, मैं आज मतलब आप लोग एक काम करना, मुझे डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना और मुझे ट्विटर पर ज्वाइन कर लेना। कुछ नई मुहिम चलाते हैं। थैंक यू साथियों, लव यू ऑल, ख्याल रखना अपना। मैं आ रहा हूं फिर से दोबारा वीडियो लेके, पूरी जानकारी लेके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथियों वीडियो को लाइक कर दो, ताकि साथियों मैं आपके साथ जुड़े रहा हूं। थैंक यू, लव यू ऑल। चाहे कोई आपके साथ रहे ना रहे, डॉक्टर लोकेश बाली आपकी आंखों में आंखें मिलाकर ये कहता है कि मैं आपके साथ, चाहे कोई आदमी रहे या ना रहे, लेकिन मैं आपके साथ। रात दिन हम पढ़ेंगे इसी YouTube चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे इस YouTube चैनल पर, लगातार अनवरत पढ़ेंगे हम इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ, विशेष प्रेम के साथ मैं जा रहा हूं, आप लोगों से विदा ले रहा हूं। दोबारा जल्द जानकारी जुटाकर आप लोगों के बीच आ रहा हूं कि एग्जाम कब होगा।